चल प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर है आज के समय का, और ये फीमेल में सबसे ज़्यादा होता है। ये मेल की अपेक्षा क्यों होता है आगे बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है। यूरिनरी ट्रैक्ट जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये किडनी है, ये यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। किडनी में यूरिन बनता है, यूरेटर से यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, और यूरेथ्रा से यूरिन पास करता है। तो टोटल ये 4 पार्ट होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में। इस पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को 2 पार्ट में बांटा गया है, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में किडनी और यूरेटर होता है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा होते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है। ब्लैडर और यूरेटर में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, ब्लैडर में प्लस यूरेथ्रा में, ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा, ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा में, यहाँ पे है ना, ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा में ये जो पार्ट होते हैं ना, इसे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा में। अब बात करते हैं इसके कॉज क्या है। तो इसके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कॉज सबसे मोस्ट कॉमन होता है इसमें बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी सबसे मोस्ट कॉमन है इश्चेरिचिया कोलाई, क्लेब्सियल्ला, प्रोटियस, स्यूडोमोनास। ये सब जो है ना, सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं, और मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर इन्फेक्शन एजेंट है। इससे कम कभी कभी प्रोड्यूस करते हैं फंगस कैंडिडा अल्बिकेंस, और कभी कभी करते हैं वायरस हर्पिस रूबेला, ये करते हैं बहुत कभी कभी साइटोमेगाली। और पैरासाइट में होते हैं टॉक्सोप्लाज्मा एंड ट्राइकोमोनास फिजाले। ये सब बहुत रेयर होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन केस क्या होते हैं, बैक्टीरिया होता है, या उसमें इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये तो हो गया आपको ये बैक्टीरिया के बारे में। और रेयर में आते हैं कौन सा बैक्टीरिया, बहुत रेयर में साल्मोनेला एंड स्टेफाइलोकोकस। लेकिन वो दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो इधर से नहीं आते हैं, क्योंकि इसका हम रूट बताएंगे अभी आपको, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो ब्लड से आते हैं। तो ये तो हो गया मेरा कॉज। अब आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यहाँ पे इन्फेक्शन आते कैसे हैं, तो यहाँ पे इन्फेक्शन 2 रूट से आते हैं। एक सबसे मोस्ट कॉमन यूरेथ्रा के माध्यम से आता है। क्यों आते हैं यूरेथ्रा के माध्यम से, तो सबसे पहले यहाँ पर जहाँ पे यूरेथ्रा है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव। जितने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम बोले आपको हम, इश्चेरिचिया कोलाई से लेकर के सारे बैक्टीरिया इसी यूरेथ्रा के इर्द गिर्द होते हैं, चाहे वो जेनाइटल एरिया में होते हैं, फीकल मटेरियल में होता है, और आसानी से वो बैक्टीरिया यहाँ पे चला आता है यूरेथ्रा में। अगर पानी अगर कम पीते हैं सपोज दैट, तो ब्लैडर में क्या होता है, रिफ्लक्स बनता है, तो यहाँ से ब्लैडर में चले जाएंगे आपको बैक्टीरिया। यहाँ पर यूरेटर में रिफ्लक्स होगा तो बैक्टीरिया यहाँ पे चले जाएंगे, रिफ्लक्स यहाँ पे होगा तो किडनी में चले जाएंगे। यानी ज़्यादातर यूटीआई का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, पानी कम पीना। इसलिए इन्फेक्शन आसानी से क्या होता है ना, नीचे से ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर जाता है। तो बैक्टीरिया एक्सटेंड करेगा नीचे यूरेथ्रा से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेटर, यूरेटर से किडनी। तो इस तरह से एक मोड होता है यहाँ पे, सबसे कॉमनेस्ट मोड ट्रांसमिशन ये होते हैं। दूसरा हिमेटोजेनेस है। हिमेटोजेनेस में क्या होता है, ब्लड के माध्यम से बैक्टीरिया वगैरह चले आते हैं यहाँ पर किडनी के एरिया में, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन करते हैं। अब जो है रिस्क फैक्टर में आता है। रिस्क फैक्टर में पहला क्या है, वीक इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कम होने के कारण। दूसरा रिस्क फैक्टर है बता दिया, पानी कम पीने के कारण। तीसरा बताते हैं कि जेनाइटल एरिया का हाइजीन कमजोर होने के कारण। चौथा अगला होता है कि जेनाइटल एरिया को वॉश जो करते हैं, वह आपको गंदे पानी से वॉश करते हैं, लंबे समय तक एक ही सिंगल पैड यूज कर लेते हैं, या फिर वहाँ का इन्फेक्शन का सोर्स बहुत ज़्यादा हो, या फिर डायबिटिक मेलाइटस का केस हो, उसकी वजह से हो सकते हैं। तो बहुत ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन के अंदर जाने का कारण बन जाता है। अब बात करते हैं इसके कारण होता क्या क्या इस कारण। तो देखिए, सबसे कॉमनेस्ट जो डिजॉर्डर मिलता है वो होता है सिस्टाइटिस। यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होता है, सबसे मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर सिस्टाइटिस, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके कारण बार बार पेशाब लगते हैं, तो पेशाब लगेगा, यूरिन का फ्रीक्वेंसी बहुत हो, वहाँ पर
साथ में जब भी पेशाब करेंगे तो पेशाब करते समय जलन फीलिंग होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, लोअर अब्डोमेन में पेन होगा, है ना, लोअर में दर्द हो सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गया आपको कि यहाँ पर होगा तब वही अगर बात यूरेटर में अगर होगा तो यूरेट्राइटिस होगा, और किडनी में होगा तो पाइलोनेफ्राइटिस होंगे। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण आपको लंबर रीजन में पेन होगा, अब्डोमिनल पेन होगा लंबर रीजन में, और बाकी जो सिम्टम है बर्निंग मिक्चुरेशन वो तो खैर इसमें भी होगा, पाइलोनेफ्राइटिस के केस में भी होंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन का। तो यहाँ पे अगर होगा ब्लैडर में तो सिस्टाइटिस हुआ, यहाँ पर ब्लैडर स्टोन हो सकते हैं, यहाँ पर यूरेथ्राइटिस हो सकता है, अगर मेल हुआ तो प्रोस्टेटाइटिस भी हो सकते हैं, और किडनी में हुआ तो पाइलोनेफ्राइटिस हो सकते हैं, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, और उसके कारण पायोनेफ्रोसिस यानी कि किडनी में पस बन सकते हैं। ये तो था इसका इफेक्ट वगैरह होगा। और जनरल सिम्टम में क्या होंगे, राइट ट्रैक्ट पेशेंट को जनरल सिम्टम में क्या होगा, जनरल सिम्टम बैक एक होंगे, बॉडी एक होगा, फीवर होगा, उसके बाद हेड एक होगा, उसका बर्निंग, हाथ पैर में बर्निंग सेंसेशन होंगे। यह आपको जनरल सिम्टम पेशेंट को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे, इसको पता कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए आता है फिर यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, यूरिन कल्चर कराएंगे बाय द वे तो इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ मिलेगा, है ना, बैक्टीरिया जो भी बैक्टीरिया रहेगा ना वो बैक्टीरिया ग्रोथ मिलेगा वहाँ पे। उसके बाद इसमें ड्रग का सिलेक्शन भी हो जाता है ना इसमें। दूसरा जांच आप टीएलसी कर सकते हैं, तो टीएलसी करेंगे तो क्या होगा, बढ़ा रहेगा आपको, और डीएलसी करेंगे तो क्या होगा, डीएलसी में न्यूट्रोफिलिया बढ़ा रहेगा आपको। इस तरह से आपको टीसी करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फिर ट्रीटमेंट पे। यूटीआई हुआ तो फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहला तो प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर, पानी प्रॉपर पिलाएंगे। उसके बाद वहाँ का हाइजीन मेंटेन करेंगे, जो भी इस एरिया में जहाँ से इन्फेक्शन जाने की सोर्स होता है हाइजीन मेंटेन कराते हैं। और प्लस जो सुटेबल इसमें ड्रग्स आपको आता है एलोपैथ में वो आप दे सकते हो, लेकिन उसमें बार होने के चांस हो सकते हैं। और होम्योपैथी का दवा देते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाती है यूटीआई। होम्योपैथी में क्या क्या दे सकते हैं, नंबर 1 सबसे पहले देते हैं थूजा। थूजा इसमें क्या करते हैं कि 30 पावर में 5 बूंद सुबह और शाम आधे कप पानी के साथ पेशेंट को रेगुलर देते हैं। और उसका नंबर 2 फेरम फॉस बायोकेमिक 6x में, इसमें 5 टैबलेट, या तो ज़्यादा है तो 3 बार, या तो 2 बार इसको हम जरूर देते हैं फेरम फॉस। उसके बाद 3rd नंबर में चलाते हैं कैंथ्रिस। कैंथ्रिस मदर टिंचर को 10 बूंद 3 बार पेशेंट को देते हैं हम लोग। इससे आपको कई तरह के डिजॉर्डर ठीक हो सकते हैं। इसके बाद और भी हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को और क्या क्या प्रॉब्लम है। ये 3 दवा तो खैर बहुत परफेक्ट दवा है, जिसकी वजह से बहुत यूटीआई में ठीक हो जाते हैं। और कई बार जो लंबे लंबे समय तक के भी होते हैं यूटीआई, क्रोनिक होते हैं, रिलैप्स हो जाता है, वो सब भी ठीक हो जाते हैं। तो ये जो देखें आपसे ये सब क्या था आपका, ये यूटीआई के कंडीशन होते हैं। तो ये सब था यूटीआई। अगर आपको यूटीआई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, बार बार अगर यूटीआई हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, यूटीआई बहुत होता है और एक बार नहीं कई बार होता है। तो बार बार अगर यूटीआई होता है तो आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अगर कोई कल्चर करा करके रिपोर्ट अगर संपर्क करें ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको, क्योंकि कई बार एक ऐसा भी होता है ना कि जरूरी नहीं कि कल्चर में आपको मिल ही जाए, क्योंकि आपका यूरिन का देने का टेक्निक, जांच कराने का टेक्निक अगर सही नहीं होगा तो यूरिन कल्चर में नहीं भी आ सकता है। इसीलिए ये आप मत सोचिएगा कि यूरिन कल्चर का रिपोर्ट में नहीं आ रहा है तो अगर इन्फेक्शन ना हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी लेबोरेटरी कभी कभी मिस गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण आपको रिपोर्ट सही नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई सिम्टम भी कोई आ रहा हो, जैसे सिम्टम बताया ना आपको कि जैसे रोज शाम के समय फीवर लग रहा हो, रोज आपको हेडेक लग रहा हो, वीकनेस हो रही है, अनटाइमली नींद आ रही हो सपोज दैट, या फिर हेडेक हो रहा हो, डेली हेडेक हो रही हो, हाथ में जलन हो रहा हो, काम करने का मन नहीं कर रहा हो, लोअर में दर्द हो रही हो, पेशाब करने पे कभी कभी जलन होती है, कभी स्मेल होता है कभी, तो ये सब अगर सिम्टम आ रहा हो तो आप डायरेक्ट आप बात कर सकते, डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे ढंग से इलाज होते हैं, कई अलग दवा चलती है और 100% ठीक होती है।
इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।